हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और आप देख रहे हैं हुस्न के लाखों रंग। जी हाँ, जब हुस्न होता है तो लाखों रंग तो होते ही हैं, लेकिन आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां पर वाकई आपको बदलती हुई सूरत देखने को मिलती है। यानी आप आते कुछ और हैं, लेकिन जब आप यहां से बाहर निकलते हैं तो हुस्न परी बनकर निकलते हैं, जो कि समय की डिमांड भी है, क्योंकि बदलते समय के साथ साथ महिलाओं को, फीमेल्स को अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, अपने आप को एकदम परफेक्ट दिखाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है आप अपने आप को टिप टॉप रखें, लेकिन रखेंगे कैसे? कुछ ऐसे टिप्स हम आपको अपने शो में दिखाने जा रहे हैं और इसके लिए हम पहुंचे हैं पंजाबी बाग के कवलीन मेकओवर यूनिसेक्स सैलून में, जहां पर कवलीन हमारे साथ होंगी, जो इस स्टूडियो को ओन भी करती हैं और उसके साथ साथ उनके हाथ में जो हुनर है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको बना देती हैं हुस्न परी। लेकिन कैसे? उसके लिए चलिए अब बिना देर किए करते हैं शो की शुरुआत और आपको मिलवाते हैं कवलीन से, जो हमें बताएंगी कि किस मौसम में कैसा मेकअप आपको करना है और कैसे अपने आप को रखना है खूबसूरत। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई हम तो पहुंच गए हैं कवलीन के स्टूडियो में, और मेकओवर क्या होता है, कैसे एक फीमेल को गॉर्जियस दिखना है, घर से बाहर निकलने से पहले कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके यानी मेकअप में आप और ज़्यादा खूबसूरत लग सकती हैं, जानने के लिए कवलीन हमारे साथ है। तो कवलीन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हाय। अब ये बताइए कि आप मेकओवर में पहले तो मतलब हाउ आर यू सो गॉर्जियस? थैंक यू, बॉर्न दिस वे आई गेस। थैंक यू सो मच। अब ये बताइए कि जैसे आजकल मेकओवर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी है फीमेल्स में, हर फीमेल चाहती है कि मैं डिफरेंट दिखूं और सभी की निगाहें मुझ पर टिक जाएं। ये आप भी चाहती हैं, ये मैं भी चाहती हूँ, ये हर फीमेल चाहती है। कौन से टिप्स हैं, क्या करना होगा, किस तरह से आप मैनेज करती हैं, क्या सलाह देंगी? दिस इज ऑल अबाउट यू एंड योर मेकअप। आई वुड लव टू से कि हर लड़की होती ही सुंदर है, उनको बनाना ज़रूरत नहीं है, उनको खुद बनना भी ज़रूरत नहीं है, वो अंदर से ही खुद खूबसूरत होती है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज वील जस्ट हैव टू मॉइस्चराइज आवर फेस फर्स्ट। CTM is the most important step of the makeup. So firstly हमारे को जो most important है is CTM. अब CTM भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑयली स्किन के लिए होता है और एक ड्राई स्किन के लिए होता है। तो ड्राई स्किन वालों को मॉइस्चराइज करना चाहिए, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करना चाहिए स्किन को, एंड ऑयली स्किन वालों को आजकल के मौसम के हिसाब से दे विल हैव टू यूज अ जेल which is very important. Okay, after the CTM you will just have to apply the concealer. इसके बाद आपको कंसीलर लगाना चाहिए, कंसीलर के बाद फाउंडेशन। सो फाउंडेशन आई यूज़ इज फ्रॉम गुची, इट्स वेरी नाइस, बहुत अमेजिंग है, टेक्सचर बहुत अच्छा है। आप ये अपना पार्टी मेकअप में भी लगा सकते हैं, डे ऑफिस मेकअप में भी लगा सकते हैं, डे टू डे डेली मेकअप में भी लगा सकते हैं। बताइए कि कंसीलर में और फाउंडेशन में क्या फ़र्क होता है? और कंसीलर हमारा होता है, कंसीलर्स हमारे होते हैं कंसील करने के लिए डार्क सर्कल्स को, पिगमेंटेशन कवरिंग के लिए, बेसिकली कवरिंग ऑफ डार्क एरियाज, पिगमेंटेशन, इन सब के लिए। एंड फाउंडेशन हमारा ऑल ओवर द फेस लगता है, तो हमारा टोन टू टोन बन जाता है। हमारा जो कंसीलर होता है वो एक शेड डार्कर होना चाहिए हमारी टोन से, या एंड जो हमारा फाउंडेशन होता है वो हमारा टोन टू टोन होना चाहिए। यहाँ तक ये खत्म नहीं होता है, इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप अब आ गया मेकअप के टाइम। कवलीन, एक सवाल मेरा ये है, वो फीमेल्स जो खुद से मेकअप करना चाहती हैं, आपका शो देखने के बाद मुझे लगता है कि एक लहर आने वाली है मेकअप को लेके, कैसे पता चलता है कि मेरी स्किन से, कैसे हम लोग जान सकते हैं कौन सा शेड हमारी स्किन को जाए? यहाँ पर हमारे को टेस्ट करना चाहिए। कभी भी हम कोई फाउंडेशन लो तो आप नेक पे लो करते हैं, कभी रिस्ट पे करते हैं, पॉसिबल ही नहीं, यहाँ और यहाँ तीनों डिफरेंट कलर्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको आपकी फाउंडेशन की शेड मिल जाएगी। सो अब हमारी थर्ड कवरिंग भी आती है, दिस इज 1 or 2 शेड लाइटर देन योर फाउंडेशन। यस, सो हल्का और करने के लिए, यस। सो यहाँ पे डेली में भी कर सकते हैं, इसका आपको बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है ताकि आपको जहाँ जहाँ आपको लाइटर करना है, जैसे हमारा जॉ लाइन एरिया, अंडर आईज, नोज की टिप, चिन, सो हमारे को हाईलाइट करना है, एग्जैक्टली वहाँ पर। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेकअप गाइज, जस्ट फिक्स इट, सेट इट विद अ कम्पैक्ट पाउडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेट नहीं करोगे तो आपका बेस सारा स्मज हो जाएगा, बाज हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। कंटूर कहाँ का होता है, लेट मी जस्ट शो यू। There is my contour palette. Okay. So what you have to do is take the contour and do here. Okay. Over the chin, over the jawline, ऐसे करके, nose,
and here. No, just to make your face in a good shape. That's it. Shapes के लिए हमारे कट्स आ जाते हैं इसके बाद, इसीलिए शेप के लिए आप कंटूर करोगे. एंड देन टू हाईलाइट योर चीक एरिया यू विल जस्ट आपको सिर्फ ब्लशर यूज़ करना है. ब्लश आप इसलिए यूज़ करोगे, कहाँ यूज़ करोगे? चिन पे, नोज पे, चिन पे, 3 एरियाज. अभी तक मैंने सुना था सिर्फ हम लोगों को ये साइड में यूज करना है. नो, आप हल्का सा नोज तक लेके जाओगे ताकि सन किस लुक आए, अगर आप डे मेकअप कर रहे हो तो ताकि एक सन किस लुक मिले आपको. एंड चिन पर नेवर फॉरगेट योर चिन. थोड़ा सा अगर आप फॉरेनर्स को देखते हो तो यहाँ हर जगह पिंक होता है, उनके ऑलरेडी होता है, वो वेदर की वजह से होता है. सो वो हम आजकल के लड़के जो है हमारे को वैसा लुक चाहिए होता है. इस करके वील जस्ट हैव टू अप्लाई हेयर एंड हेयर. या एंड लास्ट लिपस्टिक्स. हर किसी को पसंद है ग्लॉसी, मैट, कोई भी. सो या अच्छा कवलीन, ये तो हुई चलिए मेकअप की बात. लेकिन चूंकि आपने भी बताया कि डिफरेंट जो है स्किन टाइप होता है, किसी का डार्क कलर होता है और कोई बहुत गोरा होता है, किसी का व्हीटिश लुक होता है. ऐसे में भी क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोचनी होंगी? हर चीज़ कंसीलिंग पे डिपेंड करती है. अगर आपको पिगमेंटेशन है कहीं पर भी, आप वहाँ पे कंसीलर लगाओ, ऑरेंज लगाओ या कलर टू कलर कंसीलर लगाओ, आपका वो चीज़ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा. ऑल डिपेंड्स ऑन कंसीलिंग, दैट्स इट. फाउंडेशन का शेड आपका एक टोन लाइटर नहीं होना चाहिए, वो आपका काम ऑलरेडी हाईलाइटिंग से हो जाएगा. सो या कवलीन, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे. जब हम मेकओवर की बात करते हैं, आपके पास कोई आता है और वो मेकओवर सोचता है कि उसको मेकओवर कराना है, क्या है मेकओवर और मतलब क्या है मेकओवर का? मेकओवर इज जस्ट आपकी पूरी की पूरी बॉडी उस दिन अलग दिखेगी. बॉडी मीन्स आपकी बॉडी पे भी फाउंडेशन लगता है. इट्स नॉट अबाउट द फेस. नो, आपके हर एग्जैक्टली आपका ड्रेपिंग और स्टाइल में होगा, आपका ज्वेलरी सब कुछ कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए. इवन योर नेल्स एज वेल. सो वी डू ईच एंड एवरीथिंग, हेयर डू, नेल्स, एवरीथिंग. सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर लड़की अंदर से ही खूबसूरत होती है, बट मेकओवर्स उसको और खूबसूरत कर सकता है. वेदर इट इज़ योर नेल्स, चाहे आपकी बालों की बात है, मेकओवर्स में सब कुछ आता है. आपके नेल्स, आपके बाल, आपके वैक्सिंग, ब्यूटी सर्विसेज, फेशियल्स, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द मेकओवर्स. मेकअप भी है ऑफ कोर्स. सो मेकअप की टिप्स आपको पहले ही मैं दे चुकी हूँ. मेकओवर्स में आप अपना एवरीथिंग लाइक चाहे वो आपके परफ्यूम्स हो, चाहे कुछ भी हो, यू विल जस्ट हैव टू बी इनर से अच्छा खूबसूरत. सो या अच्छा कवलीन, ये और मुझे बताइए, देखिए कई बार होता है कि हम लोगों को ये नहीं समझ आता कि मैं किस तरह की कटिंग कराऊं. अगर मैं मेकओवर चाहती हूं तो मेरे फेस पर कौन सी कटिंग अच्छी लगेगी, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपने मेकओवर के लिए स्पेशली मैं इंस्ट्रक्ट कर सकूं कि मुझे ये चाहिए, तो इसका कैसे ध्यान रखें? सो बेसिकली वो आपके फेस कट पे डिसाइड होगा. अगर आपका फेस हल्का सा हैवी साइड है तो आप थोड़ा सा दूसरे उस हिसाब से आप कट लेंगे अपना. और अगर आप बात करें हेयर कलर की तो आपके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर हेयर कलर जाएगा. आपके मन होगा आपको किसी और कलर में, अगर आप पे सूट ही नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा. सो इस हिसाब से होता है फेस कलर एंड फेस का शेप. कटिंग की पहचान कैसे करें, क्योंकि आपने कहा अगर हैवी शेप है तो उस हिसाब से, तो किस तरह का कट होना चाहिए? अगर पतला है, अगर पतला नहीं, अगर आपका फेस ब्रॉड है तो आपको स्ट्रेट कट लेना चाहिए, तो आपका फेस थोड़ा सा कम दिखेगा, स्लिमर साइड पे दिखेगा. फेस पतला है तो यू कैन गो विद द फ्रिंजेस एंड ऑल. या लाइक अकॉर्डिंग, यानी वो आप देखकर बताएंगे. जी बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, इसके अलावा अब अगर हम बात करें, आपने हेयर कलर की भी बात की है, आजकल ये नेल एक्सटेंशन का और आई लैशेज एक्सटेंशन का बहुत ट्रेंड है, तो कैसे आप इसे देखती हैं और कितना चेंज आपने पाया है अब बदलते ज़माने के साथ? नेल्स अगर आपके ना हो तो आप खुद कॉन्फिडेंट ही फील नहीं करते हो, सबसे पहली बात. नहीं, अगर मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर मेरे पास मेरे नेल्स है तो आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट. आई एम अ नेल बाइटर, आई एम सो सॉरी. हाँ, ये मैं कन्फेस कर रही हूँ. बहुत ज़रूरी है सीरियसली. हमारे पास बहुत, मेरी इवन मेरी सिस्टर, उसको भी यही प्रॉब्लम है, वो नेल्स लगाती है, वो बाइट ही नहीं कर पाती क्योंकि ये तो प्लास्टिक है ना, कहाँ से बाइट करेंगे. चलिए, मैं तो इस शो के बाद कोशिश करूँगी ये करा लूँ. मेरी थिंग, ओह माय गॉड, आपके नेल्स पर ही हो जाता है परमानेंट. या दैट इज सो अमेजिंग. फुट मेरे खुद के नेल्स है. सो या ग्रेट, वंडरफुल, परमानेंट. वंडरफुल, वंडरफुल. सिर्फ नेल एक्सटेंशन ही नहीं, परमानेंट भी हो जाता है अपने ऊपर ही. अब आई लैशेज की बात करें तो क्या आई लैशेज भी फेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए? अगर आपका फेस थोड़ा सा छोटा है तो अगर आप जितनी हैवी लोगे ना आपका फेस और छोटा दिखेगा, तो नहीं.
आपको थोड़ा मीडियम लेना है। बहुत सारे टाइप के लैशेस होते हैं, मिंक होते हैं और फ्लफी होते हैं, तो वो आपको फेस के हिसाब से लेने हैं, फेस के टेक्सचर, फेस के कट के हिसाब से लेने हैं। दैट्स इट। अच्छा, एक लिपस्टिक की बात हम लोग करें, क्योंकि हमारे इंडिया में ना जब हम कहीं फंक्शन में जाते हैं तो आपने भी देखा होगा, फीमेल्स जो खासतौर से घर पे रहती हैं कवलीन, उनके हाथ में सीधा एक लिपस्टिक आती है रेड कलर। कहीं जाना हो, कोई ड्रेस पहनी हो, रेड कलर की लिपस्टिक उठाई, लगाया। एवरग्रीन है ना, इसीलिए एवरग्रीन। बट आजकल के टाइम पे न्यूड लिपस्टिक्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो सम ऑफ द फ्यू शेड्स ऑफ माय फेवरेट लिपस्टिक्स। सो दिस इज़ फ्रॉम मैक। आप ये ग्लॉस परचेज कर सकते हैं, शेड लास्ट है, बहुत अच्छा है। एंड दिस इज़ अ सिंपली नाम ब्रांड, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अनुराधा शेड है, बहुत अच्छा है। सो मैं बेसिकली कभी रेड और पिंक्स में नहीं जाती हूँ। आई ऑलवेज ऑफ, मतलब मैं हमेशा चूज़ करती हूँ न्यूड नेल्स भी इवन एंड लिपस्टिक्स एज वेल। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जानना है, चूँकि हमने लिप शेड की बात अभी की है, तो क्या हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग या अपने फेस को डिफरेंट लुक देने के लिए भी क्या ये मायने रखता है? बहुत ज़्यादा। अगर आप थोड़े कॉम्प्लेक्शन आपको डार्कर है और आप बहुत न्यूड लगा लोगे तो आपका फेस बिल्कुल पेल हो जाएगा, तो वो आपके फेस में सूट ही नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको जितना ब्राइटर फेस है उतना ब्राइट कलर्स लगा सकते हो और हल्के से न्यूड भी। लेकिन अगर आप डार्कर में चले जाओगे तो आपका फेस पे नहीं अच्छा लगेगा। या ये मेरे हिसाब से है। दिस इज़ वंडरफुल। एक और चीज़ यहाँ मुझे बेहद ज़रूरी भी लगती है पूछनी, एक आजकल लेंसेज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना, तो लेकिन हमें ये समझ नहीं आता। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है कि उन्होंने लेंसेज लगाए हैं लेकिन उन पर मैच नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हम चुने? बिल्कुल, अगर आप सोचो आप बहुत डार्कर हो, आप बिल्कुल स्टार्क ब्लू लेंसेज लगा लो, चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आपको अपनी फेस कॉम्प्लेक्शन, अगेन हर चीज़ आपका मेकअप में, चाहे आप लेंसेज की बात कर रहे हो, चाहे जिस मर्जी के बारे में बात कर रहे हो, आपका हमेशा फेस के टेक्सचर एंड कलर के हिसाब से होता है। अब मैं फेयर हूँ तो आई कैन अप्लाई एनी कलर, चाहे ब्लू हो, चाहे मैंने अभी ग्रीन लगाए हुए हैं, ग्रे भी सूट कर जाता है। बट हल्का सा अगर वीटिश या फिर हल्का सा और डार्कर कॉम्प्लेक्शन हो तो वो ना लगाए तो बेटर है। लेंसेज ही ना लगाए या कलर ब्लू स्टार्क कलर्स ना लगाए, जैसे आपको ग्रे हो गया, हेजल हो गया, ये कलर्स कलर को ले सकते हैं। ये बताइए आप हमें कवलीन, आप इतनी खूबसूरत हैं, हमें लगा था आप मॉडल हैं, लेकिन मतलब कैसे आपने ये करियर चुना कि खुद खूबसूरत होने के साथ साथ दूसरों को खूबसूरत बनाना है? दिस इज़ अ बिग टास्क। अब इनको भी ले लेते हैं। मम्मी जी हैं? ओह मम्मी जी प्लीज़ आइए ना, आपकी तो बहुत ज़रूरत है। ये देखो मम्मा साथ साथ प्रमोशन भी कर रही हैं मम्मा। और सच में मुझे लगता है कि माँ ही होती हैं जो हमेशा अपनी बेटी को आगे बढ़ता हुआ इन्होंने करा है, मुझे मेरी लाइफ में उतना किसी ने नहीं करा। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्रीति, वो प्रीति सदाना। प्रीति जी, मतलब आप प्रीति तो हैं ही और ऐसा ही आपका नाम भी है प्रीति। तो कैसे आपको लगा कि ये मेकओवर कवलीन को कराना चाहिए, क्योंकि शी कैन बी अ मॉडल ऑल्सो? आई मीन वो एक्चुअली क्या था कि इसको शुरू से शौक था इन सब चीज़ों का, तो मैंने हमेशा ही बच्चे को यही किया है कि जिसका शौक जिस चीज़ में है उस लाइन में जाओ। साथ साथ इसने स्टडी किया और अपने इसने सेकेंड ईयर में इसे स्टार्ट कर दिया था अपना मेकअप का, तो मैंने इसका साथ दिया। इवन कि मैंने नहीं, इसके पापा ने, हमारी पूरी फैमिली ने इसको पूरा सपोर्ट किया। और फिर इसका शौक था मैंने एक सैलून खोलना है, तो उसमें भी हमने फिर इसको सपोर्ट किया कि नहीं हमने सैलून खुलवाना है। इवन कि हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि ये जब करेगी तो हम इसको अपना सैलून खुलवा कर देंगे, तो हम ये हमारा भी सपना था और इसका भी था। तो आप भी साथ साथ करती हैं या सिर्फ मैनेज करती हैं आप? मैं मैनेज करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ कवलीन की हेल्प करती हूँ। जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है मैं वहाँ पे इसके लिए हमेशा खड़ी। ये हल्का सा झूठ बोल रही है, पूरा का पूरा स्टाफ को, फ्लोर को, हर चीज़ को मैनेज करती हैं। यही मैं कह रही हूँ। आप ये कह रही हैं कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है सब कुछ आप ही करती हैं। यही करती हैं सब कुछ। कितनी खुश हैं आप कवलीन को और उनके काम को देख के? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। मेरा इसने सिर ऊंचा किया, मुझे बहुत बहुत फक्र है इसके ऊपर। होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप बताइए किस तरह से अब आप और क्या चेंजेस चाहती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हमें जो मिलता है कई बार हमें लगता है अभी हमें और आगे जाना है, अभी हमें और आगे जाना है। तो कवलीन क्या ख्वाब हैं आपके भी? मेरे ख्वाब है कि मेरे को सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनना है। मैंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम करा हुआ है, बहुत सारे, बट अभी और थोड़ा बॉलीवुड में भी जाना है अभी। बिल्कुल जाएंगे आप, नेक नियत मंजिल आसान, और जिनके पास ऐसी सपोर्टिंग फैमिली हो वो ज़रूर आगे जाते हैं। एक और लास्ट सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कवलीन, आप चलते चलते उन महिलाओं के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो आपका शो देख रही हैं, घर पर बैठी हैं, शायद उनके पास इतने ऑप्शंस ना हो मेकओवर कराने के लिए, तो कौन से ऐसे टिप्स हैं जो घर पर अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं? घर पर आप
टू बी वेरी ऑनेस्ट घर पर अगर आपके पास ऊपर सुपरविजन नहीं है तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ ऑफ कोर्स अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप प्लीज़ इधर आइए। पंजाबी बाग क्लब रोड पे ही है हमारा सैलून, वेरी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छा सर्विस, बहुत सब कुछ अच्छा मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अगर MH1 के थ्रू आपका शो देखने के थ्रू कोई आएगा तो डिस्काउंट मिलेगा कोई स्पेशल? ऑफ कोर्स 50 फ्लैट 50%। तो बताइए क्या कमाल का, आपको मैंने घर बैठे 50% का डिस्काउंट भी दिला दिया है और मैं तो अब ये शो खत्म होने के बाद अभी लग जाऊंगी 50% अपना। और आप भी यहाँ आइए और जो ये मेकओवर है यानी अपने आप को कैसे आप बदलते हुए देख सकते हैं ये महसूस करना है तो आप कवलीन से मिलिए, उनके मेकओवर स्टूडियो में आइए और अपने आप को हुस्न की परी बनाकर यहाँ से जाइए। बिल्कुल। कवलीन, मेरे शो का नाम पता है आपको क्या है? हुस्न के लाखों रंग। ओह ओके। तो इसीलिए मुझे मुझे वैसे आप पे सूट करता है। ओ माय गॉड, नहीं मुझ पर नहीं, आप जैसे लोगों पर सूट करता है जो लोगों को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और ये बहुत सारे टिप्स दिए जो मुझे लगता है आपके और हमारे सभी के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चाहिए और इसी तरह से खूबसूरत मेकअप मेकओवर आपको हम दिखाते रहेंगे अपने शो में। लेकिन कवलीन ने वाकई आज जिस तरीके से हमसे बात की है और जो टिप्स हमें बताए हैं वो ऐसे टिप्स हैं जो अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में फॉलो करते हैं तो चेंजेस हमें वाकई नज़र आने वाले हैं। हालांकि हम कवलीन की तरह खूबसूरत ना भी सही, लेकिन फिर भी ऐसा फील ज़रूर कर सकते हैं। तो आप हमारे शो को यानी हुस्न के लाखों रंग, इस शो को देखते रहिए और बहुत सारी ऐसी नॉलेज, बहुत सारे ऐसे टिप्स आपको हम दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। सो लेडीज, स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्ट्रॉन्ग और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।